दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीपीएससी टीआरई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जीके सेक्शन से हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। क्योंकि मैं आज जीएस के क्वेश्चंस सॉल्व कर रही थी तो मुझे दिखे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 टू 1856 हुआ था? ठीक है, 1855 से 56 का संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? पहला ऑप्शन है राजकुमार शुक्ल, दूसरा है एसएन सिन्हा, तीसरा है सहजानंद सरस्वती एंड फोर्थ ऑप्शन एक से अधिक और फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया था सिद्धू और कान्हू ने। ठीक है, इनके साथ दो भाइयों की और भी चर्चा मिलती है, चांद और भैरव। ठीक है, चांद भैरव, और इसके साथ भी इनकी दो बहन थी, फूलो और झानू, उनका भी नाम आता है। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो कौन सी घटेगी? गांधी अरविंद समझौता। जैसा कि हम लोगों को पता है कि गांधी अरविंद समझौता हुआ ही क्यों था, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल से पहले हुआ था, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले ये समझौता हुआ था गांधी और अरविंद के बीच। तब जा करके गांधी जी जो है वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाते हैं भाग लेने के लिए, इसी समझौते के तर्ज पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन 1928 को। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो विपिन बिहारी वर्मा ने। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन टिक करके रखे हैं क्योंकि जिनमें मुझे कन्फ्यूजन्स होते हैं उसको मैं टिक कर लेती हूँ। ये पुरानी आदत है और ख़राब भी। नेक्स्ट, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में ही बताया था, गोलमेज सेकेंड राउंड टेबल के बाद जो कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी उसके बाद की घटना है, जो हुई थी 24 सितंबर 1932। कहीं एससीईआरटी की बुक में 26 सितंबर 1932 है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 24 सितंबर है और बीपीएससी ने इसे ही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो जैसा कि हम सबको पता है कि बिहार का जो नेतृत्व है वो बाबू वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1917 को, यानी 1917 को। तो इससे पहले ही होगा जो भी होगा। तो 1916 का जो एक लखनऊ अधिवेशन है, ठीक है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसमें क्या होता है ना, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार, हाँ, उन्होंने की थी। ठीक है, तो इसमें ना राजकुमार शुक्ल जो किसानों के नेता होते हैं उनके द्वारा ये बात उठाई जाती है और गांधी जी को बताई जाती है। तो फिर गांधी जी है, फिर वो क्या करते हैं, अप्रैल 1917 को सत्याग्रह शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो ये दिया था हजरत मोहानी ने। ठीक है, ये हजरत मोहानी ने शायद दिया था 1921 को मेरे हिसाब से। और हजरत मोहानी पे एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव हजरत मोहानी ने ही लाया था। भले वो पास नहीं हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पास हुआ था, बट सबसे पहले जो प्रस्ताव लाया था वो हजरत मोहानी ने ही लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो नाना साहेब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया था, पेशवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एर्स्ट की हत्या कर दी थी? ठीक है, तो किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है दामोदर एवं बालकृष्ण, सेकंड मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा दामोदर एवं बालकृष्ण। ये चापेकर थे। ठीक है, एक दामोदर
दामोदर हरी चापेकर, बालकृष्ण हरी चापेकर और एक थे वासुदेव हरी चापेकर। ये तीनों जो थे ना, इन्हें चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें क्या जाना जाता था? चापेकर बंधु के नाम से। इन्होंने प्लेग कमिश्नर थे ये, लेफ्टिनेंट जो एमर्स्ट थे ना, एमर्स्ट, ये पुणे के प्लेग कमिश्नर थे जो बहुत ज़्यादती करते थे लोगों पे प्लेग के बहाने। तो इन्होंने क्या किया? इनको ख़त्म ही कर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ सौंपी गई थी? तो किसे सौंपी गई थी? तो वो इंसान है सैफुद्दीन किचलू। यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का भाईचारा दिखाने के लिए, ताकि आगे के आंदोलन को मुस्लिम का भी सपोर्ट मिले, दोनों का बल मिल सके, इसलिए क्या किया गया था? हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए सैफुद्दीन किचलू को गोल्डन टेम्पल की चाबियाँ सौंप दी गई थी। और फिर एक और घटना ये भी रहती है कि हाँ, बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को जो है वो शौकत अली नाम के जो अली ब्रदर्स थे, उनमें शौकत अली जो थे, उनके द्वारा उनकी अर्थी को कंधा भी दिया गया था गांधी जी के कहने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था? तो कहाँ किया था? इन्होंने किया था सिंगापुर में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिम सरकार का गठन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट। 1930 में बिहार क्षेत्र की राज्य वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो इसमें हुई थी 30 लाख की कमी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन किए हैं और उनमें उन्होंने सफलता भी पाई है। तो ये था ऑप्शन सी, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक की यात्रा किया था इन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 के भारतीय अधिनियम ने निर्धारित किया था। तो क्या निर्धारित किया था? पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के जंगल छोड़ने की अनुमति नहीं थी और बागान श्रमिकों को शादी करने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ से सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन्हें उनसे पहले ही बॉन्ड पेपर साइन करवा लिया जाता था। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 1906 को की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार दिवस डैश मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। सेकंड है 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। थर्ड है 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने के स्मृति में। ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें पता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी से ही अलग हुआ था। उसके बाद से क्या मनाए जाने लगा? 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाते हैं, जो कि 2010 में नीतीश कुमार ने सबसे पहले इसका ऐलान किया था, वहीं तब से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, यहाँ से भी ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए, 8 नवंबर 1928, 8 दिसंबर 1927, 8 नवंबर 1929। ठीक है, ऑप्शन
डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, ऑप्शन ई, क्योंकि जो है साइमन कमीशन के गठन की घोषणा जो हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को की गई थी। ठीक है, और फिर ये इसका भारत में आगमन फरवरी 1928 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन कब हुआ था? तो ये होगा 1934 को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो जैसा कि हम लोगों को पता है 1938 में तो वो अध्यक्ष थे ही, बट 1939 में भी उनका क्या हुआ था, अध्यक्ष के लिए वो चुने गए थे। पर हुआ ये था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि उनके तरफ से वो पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे, बट सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो इसमें इन दोनों में मतभेद होने लगा। तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में क्या किया था, ये त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 का, तो इसमें इन्होंने क्या किया था, इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि 1939 में भी बने थे और 1938 में भी बने थे। भले 1939 में बन करके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन बने तो थे ना अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी जो थी ना, ये सब के लिए थी, यानी गोरे काले जो भी हैं सब के लिए। पहले क्या होता था, भेदभाव होता था लाइब्रेरी में जाने से, मतलब जो गोरे होते थे वही जाते थे या फिर जिनके पास पैसे होते थे। तो ये क्या था, सबके लिए था, मतलब आप जा कर के वहाँ कभी भी किसी भी टाइम जाकर आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा, इसलिए ये लाइब्रेरी खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो इसे फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने, लेकिन इनके साथ एक भगत सिंह भी थे। ठीक है, भगत सिंह और प्लस बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर जो है असेंबली में बम फेंका था, जो कि था 8 अगस्त 1929 को। ठीक है, जहाँ केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट और सेफ्टी बिल पर चर्चा चल रही थी। ठीक है, बहस चल रही थी, तो इन्होंने हानि रहित बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये हो जाएंगे राजीव रंजन सिन्हा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, और फिर और भी ऐसी वीडियोस आए इसलिए बेल आइकॉन प्रेस कर देना। तब तक के लिए थैंक यू।